राजस्थान राजनीति की वो धरती जहां हर कदम पर समीकरण बदलते हैं, कभी नेताओं की बयानबाजी से तो कभी संगठनात्मक फेरबदल से। और इस बार चर्चा का विषय है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगातार हो रही नियुक्तियां। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। दावा इतना बड़ा कि आने वाले दिनों में राजस्थान में कांग्रेस के पास 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज होगी। सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम वाकई कांग्रेस को मजबूती देंगे और क्या ये बदलाव राजस्थान की 2028 की सियासत की तैयारी है। राजस्थान कांग्रेस ने इस बार अपनी चारों अग्रिम इकाइयों पर ध्यान केंद्रित किया है। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल, इन चारों को संगठन की रीढ़ माना जाता है। डोटासरा ने इन चारों संगठनों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इतना काम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि पीसीसी और अग्रिम संगठनों के बीच सेतु का काम करता है। असल में कांग्रेस को कई बार धरना प्रदर्शनों में आलोचना झेलनी पड़ी है कि अग्रिम संगठन उतने एक्टिव नहीं रहते जितने होने चाहिए, और यही वजह है कि डोटासरा अब इन इकाइयों को एक्टिव करने की कवायद में जुटे हैं। सबसे पहले बात सेवा दल की। यहाँ जिम्मेदारी दी गई है फतेहपुर के 2 बार विधायक रह चुके हाकम अली खान को। दिलचस्प बात यह है कि हाकम अली खान खुद पीसीसी चीफ डोटासरा के गृह जिले से आते हैं, यानी कि यह नियुक्ति सिर्फ भरोसे की नहीं बल्कि सियासी रणनीति का भी हिस्सा है। हाकम अली खान को सेवा दल का प्रभारी बनाकर डोटासरा ने साफ कर दिया है कि अब धरना प्रदर्शन और संगठनात्मक आंदोलन में सेवा दल अहम किरदार निभाएगा। अब आते हैं एनएसयूआई पर। हाल के दिनों में एनएसयूआई की निष्क्रियता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और यही वजह है कि इस बार राहुल भाकर को एनएसयूआई का प्रभारी बनाया गया। राहुल भाकर खुद लंबे समय तक एनएसयूआई में सक्रिय रहे हैं और डोटासरा के नजदीकी माने जाते हैं, यानी कि संगठन का अनुभव और नेतृत्व का भरोसा दोनों उनके पास है। अब सवाल यह है कि क्या वह एनएसयूआई को फिर से एक्टिव कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती भी है। यूथ कांग्रेस कांग्रेस की राजनीति का भविष्य मानी जाती है। यहाँ जिम्मेदारी दी गई है देशराज मीणा को। वो लंबे समय से यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और अब प्रभारी बनकर उनके सामने चुनौती है युवाओं को संगठन से जोड़ने की, क्योंकि राजस्थान की सियासत में बीजेपी लगातार युवा चेहरों को आगे ला रही है। ऐसे में देशराज मीणा को सिर्फ संगठन चलाना ही नहीं बल्कि युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। महिला कांग्रेस की कमान सौंपी गई है प्रतिष्ठा यादव को। लंबे वक्त से महिला कांग्रेस सक्रियता दिखाने में नाकाम रही थी। अब प्रतिष्ठा यादव को ये काम सौंपा है कि वो महिला कांग्रेस को सड़कों पर उतारे और महिला कार्यकर्ता को सक्रिय करे। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिष्ठा यादव को अशोक चांद्रा की टीम का माना जाता है, यानी कि ये नियुक्ति सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि गुटीय राजनीति के हिसाब से भी अहम है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन चारों प्रभारियों की नियुक्ति से कांग्रेस को फायदा कितना होगा। डोटासरा का दावा है कि प्रदेश भर में कांग्रेस 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर लेगी, लेकिन राजस्थान की राजनीति में विपक्ष का दबदबा और कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण दोनों ही बड़ी चुनौती हैं। गुटबाजी कांग्रेस के लिए हमेशा से सिरदर्द रही है और अगर नए प्रभारी सिर्फ नाम के रह गए तो नियुक्तियां भी कागजी साबित होंगी। राजस्थान कांग्रेस की कवायद आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी मानी जा रही है। 2023 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को अब संगठन में नई ऊर्जा भरने की जरूरत है और शायद इसी राजनीति के तहत डोटासरा हर स्तर पर बदलाव कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ नियुक्तियां काफ़ी नहीं होती। जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरना, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना और गुटबाजी को काबू करना, यही असली परीक्षा होगी। तो दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस की संगठनात्मक नियुक्तियां आने वाले वक्त की राजनीति की बुनियाद रख सकती है। हाकम अली खान, राहुल भाकर, देशराज मीणा, प्रतिष्ठा यादव, ये चारों अब कांग्रेस की मजबूती का चेहरा होंगे। लेकिन याद रखिए, संगठन तभी मजबूत होता है जब कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, जब युवा और महिला पार्टी से जुड़े और जब गुटबाजी पर लगाम लगे। डोटासरा का मिशन 10 लाख कार्यकर्ता कितना सफल होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान कांग्रेस के संगठन की नई इमारत खड़ी करने की कोशिश जरूर शुरू हो चुकी है। तो ये थी राजस्थान कांग्रेस की नई संगठनात्मक नियुक्तियों की पूरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या ये बदलाव कांग्रेस को नई ताकत देंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।